रवि चंदन हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं ओल्ड राजेंद्र नगर से, जहां पर बेसमेंट में हादसा हुआ था। रवीश, कल फिर से बारिश हुई और कल फिर से कुछ वैसा ही नज़ारा, सड़कें पानी से लबालब थी उसी जगह पर। अभी क्या स्थिति वहां पर है बताइए, और कल क्या जो है वो नुकसान कुछ हुआ इस बारिश के बाद? जी बिल्कुल ताबिश, अभी मैं मानसी की बात सुन रहा था। आप सोचिए महंगाई के इस दौर में ज़िंदगी कितनी सस्ती है कि एक बारिश की वजह से आप देखिए कि माँ और बेटी की जान चली जाती है। उससे ठीक 5 दिन पहले मैं जिस जगह पर ओल्ड राजेंद्र नगर में खड़ा हूँ, यहाँ पर 3 छात्राओं की मौत हो जाती है। और सोचिए कि इस जगह पर पिछले शनिवार को पानी भरा था, 3 लोगों की मौत हो गई। और शनिवार से लेकर आज शुक्रवार है और आज आप देखिए ये सफाई हो रही है। आप देखिए कि 3 मौतें होने के बावजूद बाद में आज ये सफाई हो रही है। और सफाई क्यों हो रही है? क्योंकि कल एक यहीं की तस्वीर बहुत वायरल हुई, जिसमें यहाँ के जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं दुर्गेश पाठक और जो मेयर हैं शैली ओबराय, वो यहाँ पर पाइप पकड़े हुए पानी निकालते हुए दिखे। वो तस्वीर बहुत वायरल हुई कि आखिर एक विधायक और एक मेयर को जो है वो पानी निकालने की जो वीडियो है उसकी शूट करवाना पड़ा। और आज यहाँ पर ये सफाई हो रही। ये वो जगह है राउज स्टडी सर्कल, जिसमें जो है पानी भरा था बेसमेंट पर। 3 छात्रों की मौत हो गई। और उसके बाद में आप देखिए कि लगातार जो धरना प्रदर्शन यहाँ पर चल रहा है वो, और यहाँ पर लगातार जो रोज है वो यहाँ पर कोई ना कोई नेता यहाँ पर आता है। पुलिस पैरामिलिट्री फोर्स यहाँ पर तैनात है। और बाकायदा एक जांच रिपोर्ट आई है सामने चीफ सेक्रेटरी की, जिसमें ये कहा गया है कि ये जो इतने बड़े बड़े होटल नुमा जो कोचिंग हैं, उन्होंने बाहर रैंप बना रखी थी, इस नाले को पूरी तरीके से ढक दिया था। ये आप देखिए, ये सारे जो है सड़क के किनारे का जो ये नाला है, काफ़ी बड़ा नाला है, लेकिन इसको पूरी तरीके से ढक दिया गया है और इसके वजह से पानी का निकासी नहीं हो पाया। अब सवाल ये उठता है कि जब हर साल, पिछले साल भी यहाँ पर जो बारिश का पानी है वो भरा था, उसकी वीडियो भी है छात्रों के पास में, लेकिन ये खबर जो है वो एमसीडी के अधिकारियों के पास में नहीं पहुंची। हम लोग पत्रकार हैं, पिछले 10 साल से 15 साल से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। हमें पता है कि अगर बारिश होती है दिल्ली के अंदर तो कहां कहां पर पानी भर सकता है। मैं लाइन से नाम गिनवा सकता हूं, मिंटो ब्रिज कनॉट प्लेस का, द्वारका बाईपास, देवली का बाईपास, ओल्ड राजेंद्र नगर, आपका मुखर्जी नगर, बत्रा हॉस्पिटल, बत्रा सिनेमा के पास में, ये हमारे पास पॉइंट हैं। तो मैं ये मान नहीं सकता हूं कि आखिर एमसीडी और जो सिविक एजेंसियां हैं उनको जानकारी ना हो। लेकिन पानी भरने के एवज में जब करोड़ों रुपए का हेर फेर हो रहा हो, तो उस जानलेवा लापरवाही से कैसे आंख मूंद ली जाती है, इसका ये जीता जागता उदाहरण है। पता सबको सब है, लेकिन जिम्मेदारी किसकी, इस पर जो है वहां पर खेलते रहते हैं, इस पर राजनीति होती रहती है। अब ये पानी की दिक्कत जो आपने बताई, जब ये हादसा हुआ तब भी जो छात्र थे वो कह रहे थे कि शिकायत की जा रही थी कि यहाँ पानी भर जाता है, आप इसको साफ कीजिए, जो सीवेज है उस पर ध्यान दीजिए। कुछ नहीं किया गया। अब दोबारा पानी भरा आज, तब यहाँ पर सफाई हो रही है। इसके बारे में कुछ कहा गया कि भाई ये सफाई क्यों नहीं की आपने, हादसा हो गया तब क्यों नहीं की? सिर्फ आप बेसमेंट पर ध्यान है आपका, वहां पानी भर गया, कुछ हादसा हो जाए तभी एक्शन लिए जाएंगे क्या? अब आप सोचिए ना ताबिश के 3 लोगों की इस जगह पर मौत होने के बाद में ये ताजा तस्वीरें आपको मैंने दिखाई कि 6 दिन के बाद में यहाँ साफ सफाई का काम हो रहा है। तो आप सोचिए कि किस तरीके से सिविक एजेंसियां काम कर रही हैं। वो भी तब साफ सफाई का काम हो रहा है कि जब कल फिर से यहाँ पर उसी तरीके का पानी भरा। और ये छात्र आप देख सकते हैं जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये कल भीग रहे थे यहाँ पर और घुटने तक पानी यहाँ पर लगा हुआ था। और इधर आइए आपको दिखाता हूँ कि जो तस्वीर कल देखा कि यहाँ पर विधायक और मेयर जो है ये पाइप लेकर इसको लगा रहे थे, ये पाइप यहाँ पर मंगवाया गया है। अब आप सोचिए कि चूंकि ताजा ये मामला है तो पाइप यहाँ पर आ गया। अगर सोचिए कि उस तरीके से यहाँ पर इस तरीके से धरना प्रदर्शन नहीं हो रहा होता और ये मीडिया की सुर्खियाँ नहीं बनती, तो क्या यहाँ पर पाइप आता? अब होता क्या है कि ये आप देखिए, ये इतना बड़ा यहाँ पर रैंप बना दिया गया है, ग्रेनाइट पत्थर से पूरी तरीके से इसको नाले को ढक दिया गया है। ये बात क्या पहले सिविक एजेंसियों को नहीं पता चली कि यहाँ पर एक नाला गुजर रहा है और उसके ऊपर में पूरा कोचिंग सेंटर का जो रैंप है वो बन गया है, सिक्योरिटी गार्ड का जो केबिन है वो यहाँ पर बन गया है। और अभी भी आप देखिए, एक तरफ सफाई हो रही है, दूसरी तरफ आप देखिए ये देखिए आप, अगर अभी पानी बरस जाए
तो मेरी पक्का में गारंटी है कि यहाँ पर फिर उसी तरीके का जो है पानी यहाँ पर जमा होगा। जिस तरीके से कल रात की तस्वीरें हमने दिखाई थी, कल रात को जब तस्वीरें वायरल होने लगी तो यहाँ पर मेयर पहुंची और उन्होंने जो है वो पानी निकलवाना शुरू करवा दिया। और 5 दिन के बाद में आज यहाँ पर साफ सफाई शुरू हुई है। तो ये हालत है राजधानी दिल्ली की, जहाँ का बजट 5,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा है। सिर्फ नगर निगम का बजट मैं आपको बता रहा हूँ। और बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियों में यहाँ के जो पार्षद हैं, यहाँ के जो मेयर हैं, यहाँ के जो अधिकारी हैं वो घूमते हैं, लेकिन उसके बावजूद आप साफ सफाई का यहाँ पर देखिए राजधानी में, मतलब आंखों का पानी और शर्म तक खत्म हो गई है। एक कहावत है हमारे यहाँ की, ठंड और शर्म जितनी महसूस करोगे उतनी लगेगी, लेकिन मेरे ख्याल से शर्मिंदगी नहीं महसूस हो रही है। यही वो कारण है जिसकी वजह से लगातार हर मानसून में लोग अपनी जान गंवाते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है वो मीडिया के अगर सुर्खियां न बने तो आप सोचिए कि फिर से वही आंख बंद ज्यादा कमियां भी दिखेंगी यहाँ पर। अब लग रहा है कि बारिश का इंतजार जो है वो होगा। अब दोबारा बारिश हो गई तो दिख गया कि सफाई यहाँ पर बगैर किए काम नहीं चलेगा। अब एक बार फिर बारिश होगी तब और देखने को मिलेगा क्या काफी सफाई यहाँ पर की गई है या फिर से वे सवाल जो है यहाँ पर खड़े हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया रवीश आपका ये सब तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए।